कहानी की शुरुआत में हमें ओसाका शहर के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहां एक कार आकर के रुकती है। कार के अंदर से जोजिमा नाम करके एक इंसान बाहर निकलता है। बिल्कुल इसी जगह पर हमें केट नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्नाइपर लेकर के जोजिमा पर निशाना लगा रही थी। मतलब कि वो जोजिमा को शूट करने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन तभी केट को मालूम चलता है कि जोजिमा अपनी बेटी अनी को भी यहाँ पर लेकर के आया है। अब दिक्कत की बात ये थी कि केट जिसके अंडर में काम करती है उन्होंने एक रूल बनाया है। रूल ये था कि जहाँ बच्चे होंगे वहाँ शूटिंग नहीं होगी। कॉल पर कोई था जो केट को कमांड दे रहा था कि जल्दी करो, हमारे हाथ से मौका निकलने वाला है। केट कहती है कि यहाँ पर तो बच्ची है, ये रूल के खिलाफ है। तो उसे जो कमांड दे रहा था वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, तुम शूट करो। केट उसकी बात मान करके जोजिमा को शूट कर देती है। अनी के सामने उसके पिता की मौत हो जाती है। हालांकि इस बात से केट को भी बहुत दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते थे, गंदा है पर धंधा है। सीन शिफ्ट होता है पूरे 8 महीने बाद और हमें टोक्यो शहर के अंदर केट को दिखाया जाता है। उसने एक बच्चे के सामने उसके बाप को मारा था। इस बात को केट भुला नहीं पा रही है। जहाँ कहीं भी वो छोटी सी बच्ची को देखती है तो उसे वो सीन याद आ जाता है। इसके बाद वो अपने बॉस वैरिक से जाकर के मिलती है। एक प्रकार से केट इस इंसान को अपना पिता, अपनी माँ, अपना भाई बहन सब कुछ मानती है। यही एक इंसान उसका पूरा परिवार है। वैसे इसी के अंडर में वो काम करती है, लेकिन उसे कमांड देने वाला कोई और था। फिलहाल यहाँ पर केट वैरिक से कहती है कि वो रिटायरमेंट लेना चाहती है क्योंकि वो उस सीन को भुला नहीं पा रही है। वो एक नई शुरुआत करना चाहती है, जिस पर वैरिक कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन बदले तो तुम वापस आ सकती हो। इसके बाद हम केट को होटल में देखते हैं जो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए लड़के की तलाश कर रही थी। तभी उसके पास स्टीफन नाम करके एक इंसान आता है जो सामने से आकर के केट से बात करता है। केट भी उससे बात करती है और फिर ये दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद ये दोनों इसी होटल के कमरे में एक साथ इंटीमेट होते हैं। कुछ समय के बाद जब स्टीफन वॉशरूम में जाता है तब इस दौरान केट उसका आईडी चेक करके उसके बारे में और डिटेल जानने की कोशिश कर रही थी। ठीक उसी वक्त केट के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उससे कहा जाता है कि एक आखिरी काम है और इसी के साथ उसे एक टावर का एड्रेस भी दिया जाता है। वैसे केट काम करने से मना कर चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से उसका इरादा बदल जाता है। वो स्नाइपर लेकर के उस टावर पर चली जाती है जहाँ उसे जाने के लिए कहा गया था। जैसे ही वो निशाना लगाना शुरू करती है तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। इंसान को मारना था, वो बिल्डिंग से बाहर आता है और केट उस पर निशाना लगा देती है, लेकिन चक्कर आने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और गोली जा करके उसी इंसान को लगती है, लेकिन उसके हाथों पर लग जाती है। उसके जो बॉडीगार्ड लोग थे वो उस इंसान को कार में बैठाते हैं और उसे लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। मतलब कि केट उस इंसान को मार नहीं पाती है और जैसे वो बिल्डिंग के नीचे आती है तभी अचानक से उसे काफी बेचैनी होने लगती है। जिस इंसान को केट यहाँ पर मारने के लिए आई थी उसके लोग चारों तरफ घूम रहे थे। मतलब कि उस इंसान के लोग शूटर को ढूंढ रहे थे। केट को यहाँ से भागना था, इसलिए वो जा करके एक इंसान पर हमला करती है और उससे उसकी गाड़ी की चाबी छीन लेती है। उसकी कार को लेने के बाद वो यहाँ से भागना शुरू करती है। वो कार को काफी स्पीड से ड्राइव कर रही थी और बीच बीच में उसे चक्कर भी आ रहे थे। चक्कर आने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब केट छोटी थी और वैरिक उसे ट्रेनिंग दिया करता था। इस क्लिप को देख करके आप समझ सकते हो कि केट को शूटर बनाने के पीछे वैरिक का हाथ है। खैर इसके बाद जब केट की आँख खुलती है तब वो अपने आप को अस्पताल के अंदर पाती है, जहाँ डॉक्टर के जरिए उसे मालूम चलता है कि उसे जहर दिया गया है और ये एक ऐसा जहर है जिसका कोई एंटीडोट नहीं है। केट को मालूम चल जाता है कि स्टीफन ने ही उसके ड्रिंक में जहर मिलाया था। केट ने ड्रिंक को पी लिया था लेकिन स्टीफन ने ड्रिंक को नहीं पिया था। लेकिन फिलहाल उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर स्टीफन ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ 24 घंटे। यह सुन करके केट बहुत गुस्सा हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि केट को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन केट को यहाँ से निकल करके अपना बदला लेना था। इसीलिए केट डॉक्टर पर गन तान देती है और उससे कहती है कि मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ दो जिससे मैं खुद को जिंदा रख सकूं। इसके बाद डॉक्टर उसे कुछ स्टीमुलेंट देता है इंजेक्शन के अंदर डाल के, ताकि केट को इंजेक्शन लगाने में आसानी हो। इसके बाद केट डॉक्टर का ही कार ले करके स्टीफन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। होटल के अंदर केट ने स्टीफन की आईडी देख ली थी, इसलिए उसे मालूम है कि स्टीफन कहाँ रहता है। अगले ही पल वो उसके घर जाकर के पहुंच जाती है और उस पर गन तान देती है। वो उससे कहती है कि आखिर तुमने मुझे जहर क्यों दिया। यह सुन करके स्टीफन भी काफी चौंक जाता है और कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें बस ड्रग है, उन्हें कमरे में जा करके चोरियां करनी थी। केट कहती है कि वो कौन था, जिस
पर स्टीफन कहता है कि मुझे नहीं पता, जिसके बाद केट उसके बीवी पर गन तान देती है और कहती है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इसे जान से मार दूंगी। इसके बाद स्टीफन एक नाम लेता है और वो नाम था काजुमा सातो और वो एक याकुजा क्लब चलाता है। जिस ग्रुप का वो आदमी है उसका नाम है किजिमा। हम उसके गुलाम थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो वो मुझे और मेरी बीबी को आजाद कर देंगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया और अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद केट वेरिक के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे जहर दिया गया है। यह सुन करके वेरिक को भी बहुत बुरा लगता है। वो केट से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका एंटीडोट ढूंढ लूंगा। जिस पर केट बताती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, मरने से पहले मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। यहाँ वो वेरिक को बताती है कि काजुमा सातो ने मुझे जहर दिया है और वो किजिमा के लिए काम करता है। जिस पर वेरिक बताता है कि आज रात जिसे तुम शूट करने के लिए गई थी वो किजिमा ही था। वो टोक्यो के पावरफुल फैमिली का बॉस है। उससे मिलना और उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। बड़ी मुश्किल से वो आज रात बाहर निकला था। ओसाका के अंदर जिस जोजिमा को तुमने शूट किया था वो किजिमा का भाई था। उस दिन किजिमा भी कार में बैठा हुआ था और वो अपने भाई जोजिमा को मरते हुए देखा। वो तुमसे बदला ले रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें मार करके वो अपने भाई का मौत का बदला लेना चाहता है। यहाँ केट उससे पूछती है कि मुझे किजिमा कहाँ मिलेगा, जिस पर वेरिक कहता है कि तुम इतनी आसानी से किजिमा तक नहीं पहुँच सकती। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि काजुमा सातो अपने आदमियों के साथ ब्लैक लिजार्ड नाम करके एक जगह पर इकट्ठा होता है। इसके बाद दोस्तों हमें ब्लैक लिजार्ड नाम करके उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ काजुमा सातो अपने आदमियों के साथ इकट्ठा होता है और जश्न मनाता है। यहाँ पर केट भी आकर के पहुँच चुके थे। अंदर जाते ही वो एक आदमी को गन से शूट कर देती है और फिर काजुमा सातो से पूछती है कि किजिमा कहाँ पर है, जिस पर वो कहता है कि कोई नहीं जानता वो कहाँ पर है। यह सुन करके केट उसे भी शूट कर देती है। उसी वक्त यहाँ पर कुछ और भी लोग आ जाते हैं। उसी वक्त केट इनके एक मेन आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। केट के कहने पर ये सभी लोग अपना हथियार नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद जब केट इन लोगों से पूछती है कि किजिमा कहाँ पर है, तब ये लोग कोई जवाब नहीं देते। जिसके बाद वो अपना गन चलाती है, लेकिन तभी केट को मालूम चलता है कि गन में गोली है ही नहीं। मौके का फायदा उठा करके सभी लोग केट को मारने के लिए आते हैं और इस तरीके से इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एक के बाद एक केट सभी को खत्म कर देती है। आखिरी में एक इंसान बचा हुआ था जो काफी डरा हुआ था। वो इंसान किजिमा के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन एक क्लब का नाम लेकर के वो कहता है कि उस क्लब में तुम्हें किजिमा की डॉटर मिल जाएगी। इसके बाद केट सीधा उस क्लब में जाती है जिस क्लब का नाम उस इंसान ने लिया था। यहाँ पर आने के बाद वो अचानक से अनी को देखती है। अनी को देखते ही वो उसे पहचान लेती है और वो समझ जाती है कि यही लड़की ही काजिमा की डॉटर है। यहाँ कुछ बॉडीगार्ड भी थे जिन पर केट हमला कर देती है और फिर वो अनी को लेकर के बाहर आ जाती है। उसे बाहर लाने के बाद वो उससे कहती है कि काजिमा के पास फोन करो। अनी काफी डरी हुई थी। वो केट को बताती है कि उसने काजिमा से 3 सालों से बात नहीं किया है। उनसे बात करने से पहले मुझे रेंजी के पास कॉल करना पड़ता है जो काजिमा का एडवाइजर है। जिसके बाद केट रेंजी के पास ही कॉल करने के लिए बोलती है। जब रेंजी कॉल को रिसीव करता है तब केट उससे बात करती है और उसे एक एड्रेस बताते हुए उससे कहती है कि काजिमा को लेकर के यहाँ पर आ जाओ, वरना मैं काजिमा की डॉटर को जान से मार दूंगी। इतना कहने के बाद वो कॉल को कट कर देती है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें रेंजी को दिखाया जाता है जो अपने खास आदमी सिंजो को इसके बारे में बताता है और उसे उस जगह पर जा करके अनी को लाने के लिए कहता है। अनी के बारे में वो सिंजो से एक बात और कहता है जो अभी कुछ समय के बाद हमें मालूम चल जाएगा। इधर जो केट थी वो अनी को लेकर के एक वॉशरूम में जाती है और इसी वॉशरूम में उसे बांध देती है, क्योंकि उसे पता था कि अनी को लेकर के बाहर जाना सेफ नहीं है और उसे ये भी पता था कि किजिमा आसानी से यहाँ आने वाला तो है नहीं। अब कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि सिंजो अपने ढेर सारे आदमियों को लेकर के यहाँ आकर के पहुँच चुका है। इसे देखते ही केट उसे पहचान लेती है और उससे कहती है कि किजिमा कहाँ पर है, जिस पर सिंजो कहता है कि पहले लड़की को सामने लेकर के आओ। तो केट कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, पहले किजिमा को लाओ। उसी वक्त सिंजो अपनी गन निकाल लेता है और फिर इन लोगों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके केट वहाँ से निकल आती है, लेकिन सिंजो अभी भी अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढ रहा था। उसी वक्त अचानक से वॉशरूम के अंदर से अनी बाहर निकलती है। जैसे ही सिंजो उसे देखता है तभी उसके ऊपर गन तान देता है। मतलब कि रेंजी ने उसे भेजा था अनी को जान से मारने के लिए, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर केट आ जाती है और सभी लोगों को गन से शूट करके उन्हें खत्म कर देती है। इस तरीके से वो अनी को तो बचा लेती है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि अब अनी जाए कहाँ पर, क्योंकि उसकी ही फैमिली उसे जान से मारना चाहती है। इसलिए अब अनी केट के पीछे पड़ जाती है और उसे कहती है कि मुझे अपने साथ ले लो, मैं कहाँ जाऊंगी। केट की हालत खराब देख करके अनी उससे कहती है कि मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ।
हूँ। मैं तुम्हें ये भी बता सकती हूँ कि कीजिमा तक कैसे पहुँचना है। मैं चाहती हूँ कि तुम रेंजी को जान से मार दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने मेरे पिता को जान से मरवाया है। शिंजो का फोन यहीं पर गिरा हुआ था। अनी उस फोन को उठाती है और फोन के जरिए वो रेंजी को ट्रैक कर लेती है और अगले ही पल ये लोग रेंजी के पास जाकर के पहुंच जाते हैं। केट पीछे से रेंजी के दोनों ड्राइवर को शूट करके उन्हें खत्म कर देती है। रेंजी कार से बाहर आता है और अब उसे मालूम चल गया था कि उसे बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। केट उसे कहती है कि मुझे कीजिमा के बारे में बता दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिस पर रेंजी कहता है कि मुझे नहीं पता। गायब होने से पहले वो कहता है कि अपने परिवार के पास जाओ और उनके साथ वक्त बिताओ। यह सुन करके केट कहती है कि मुझे पता है वो कहाँ पर है। उस जगह पर जाने से पहले केट एक बार वेरिक के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे काजिमा मिल गया, मैं उसे खत्म कर दूंगी और मेरी बॉडी तुम्हें पहाड़ी हाउस के पास मिल जाएगा। इतना कहने के बाद वो कॉल कट करती है और फिर अनी एक टैक्सी के जरिए केट को उस लोकेशन पर लेकर के जाने लगती है। इस दौरान इन दोनों के बीच में काफी बातें होती है और बात करते करते ये लोग उस लोकेशन पर जाकर के पहुंच जाते हैं। वो एक बड़ा सा घर था। घर को देख करके अनी उसे बताती है कि ये एक फैमिली हाउस है। पूरी फैमिली समय बिताने के लिए इसी जगह पर आती है। हम सब इसी फैमिली हाउस में पले बड़े हुए हैं। केट जब अंदर जाने लगती है तब अनी भी कहती है कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन केट उसे मना कर देती है। वो अनी से कहती है कि तुम यहाँ से लौट जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, क्योंकि काजिमा को खत्म करने के बाद मैं भी मर जाऊंगी, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इसके बाद जब केट अंदर जाने लगती है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। उसके पास 2 इंजेक्शन बचा हुआ था, जिसमें से वो एक का इस्तेमाल करके अंदर जाती है और अभी उसके पास एक बचा हुआ है। अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात काजिमा से होती है, जो अपने भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना कर रहा था। केट उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है, मैं सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करती हूँ। तुमने मुझे जहर दिया है, मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। इसके बाद काजिमा उसे एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुन करके केट के होश उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, केट और काजिमा इन दोनों को फंसाया जा रहा था। वो केट से कहता है कि भले ही तुमने मेरे भाई को मारा, लेकिन मरवाने वाला मेरा ही कोई अपना था। वो रेंजी था जिसने मेरे भाई को जान से मरवाया और अब वो मेरी डॉटर को भी खत्म करना चाहता है। और ये सब कुछ रेंजी अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ में एक शख्स मिला हुआ है। यहाँ पर केट जब उस शख्स का तस्वीर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वेरिक था। वो रेंजी के साथ मिला हुआ है और काजिमा को मरवाना चाहता है। लेकिन यह सुनने के बाद केट को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बचपन से वेरिक उसके साथ में रहते आ रहा है और वो ऐसा क्यों करेगा। वेरिक ऐसा करने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि केट उसे छोड़ने वाली थी। उसने इतनी मेहनत करने के बाद केट को बनाया था और वो नहीं चाहता था कि इतनी आसानी से केट उसे छोड़ करके चली जाए। इसलिए वो केट को खत्म करने के बाद उसकी जगह पर किसी और लड़की को केट बनाना चाहता है। इधर घर के बाहर अनी बैठी हुई थी। उसी वक्त यहाँ पर वेरिक अपनी कार लेकर के आता है। वो अनी से कहता है कि जो तुम्हें छोड़ करके चला गया उससे मैं भी बहुत प्यार करता था, वो भी मुझे छोड़ करके चली गई। यह सुन करके अनी समझ जाती है कि वो केट की बात कर रहा है। अनी उससे कहती है कि वो अंदर गई है मेरे दादाजी को खत्म करने के लिए। यह सुन करके वेरिक कहता है कि अच्छा, अब वो तुम्हारे दादाजी को भी खत्म कर देगी। इधर जो काजिमा था वो केट से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस चीज का मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। इसके बाद काजिमा पीछे घूमता है और केट गन चला देती है। गन चलने की आवाज बाहर तक सुनाई देती है। काजिमा को खत्म करने के बाद केट जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि अनी काफी ज्यादा गुस्से में है। अनी के हाथों में गन था। वो केट से कहती है कि तुम थी जिसने मेरे पिताजी को मारा, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई। यहाँ केट उससे कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसके साथ कार में मत बैठना, वो मासूमों के साथ ऐसा ही करता है, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। वो तुम्हें अपने साथ लेकर के जाएगा और तुम्हें भी मेरी तरह बना देगा। अनी उसकी बातें नहीं सुनती है। वो केट को गन से शूट कर देती है। इसके बाद वो जाकर के वेरिक के कार में बैठ जाती है और फिर वो अनी को लेकर के यहाँ से चला जाता है। मतलब कि अब वो अनी को केट जैसा बनाएगा। इनके जाने के बाद इधर जो केट थी वो उन सब बातों को याद करने लगती है जो वेरिक ने उसके साथ किया था। किस तरीके से वो उसे ट्रेनिंग दे रहा था, किस तरीके से लोगों की जान लेना वो उसे सिखा रहा था, ये सब कुछ उसे याद आ रहा था। हो सकता है कि गोली छू करके निकल गई होगी, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। यहाँ पर दोस्तों हमें यह भी मालूम चलता है कि उसने काजिमा को मारा नहीं। आखिरी में जो इंजेक्शन बचा हुआ था काजिमा उसे लेकर के केट के पास आता है और इंजेक्शन लेने के बाद केट को काफी अच्छा फील होने लगता है, मतलब वो ठीक हो जाती है। इधर हमें वेरिक को दिखाया जाता है जो अनी को लेकर के रेंजी के पास आता है और रेंजी को खुशखबरी देते हुए कहता है कि अब तुम काजिमा की जगह ले सकते हो। केट ने काजिमा को जान से मार दिया है और हमने केट को जान से मार दिया है, इसलिए अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आने वाला। लेकिन उन बेचारों को नहीं पता था कि वे
लोग कितने बड़े वहम में हैं। इधर जो केट थी वो काजिमा के साथ हाथ मिला चुकी थी, क्योंकि अब वो वेरिक को मार करके अपना बदला लेना चाहती है और काजिमा रेंजी को मार करके अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है। काजिमा अपने सभी आदमियों के साथ सीधा उस बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ रेंजी था, लेकिन कैमरे की मदद से जल्द ही वेरिक को मालूम चल जाता है कि इनकी सामत आ चुकी है। वेरिक के पास जितने भी आदमी थे वो सारे आदमियों को बुला लेता है। अब इस तरीके से वेरिक के सारे आदमी और काजिमा के सारे आदमी, इन लोगों के बीच में एक भयंकर फाइट होती है। वेरिक और रेंजी ये दोनों अलग अलग टीम में बटे हुए थे। काजिमा को अपना बदला लेना था, इसलिए वो रेंजी के पास आता है। रेंजी के साथ में वो 1v1 फाइट करता है और उसका सर धड़ से अलग करके उसे खत्म कर देता है। रेंजी को खत्म करने के बाद वो अपनी फैमिली का बदला लेता है और इधर जो केट थी अभी उसका बदला बाकी है। वो जैसे ही अंदर जाती है तब उसे मालूम चलता है कि वेरिक ने अनी को गन पॉइंट करके रखा है। मतलब कि केट चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो वो अनी को जान से मार देगा। लेकिन केट उसे कहती है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो उसे बीच में क्यों ला रहे हो, उसे छोड़ दो। जिस पर वेरिक कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं, तुम तो वैसे भी मरने वाली हो। मौका देख करके वेरिक अपने गन से केट को मारने की कोशिश करता है। एक साथ दोनों लोग अपना गन चलाते हैं और दोनों को गोली लगती है। गोली लगने की वजह से दोनों के दोनों लोग जख्मी हो जाते हैं। वेरिक जब जख्मी पड़ा हुआ था तब केट उसे एक बार फिर से शूट करती है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है। केट भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहती है, क्योंकि अब उसका भी वक्त आ चुका था। अनी की बाहों में आखिरी सांस लेने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।